राहुल गांधी जैसे जैसे राजधानी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, वैसे ही वैसे मोदी मीडिया पर सवाल ठोके जा रहे हैं और साथ ही मोदी सरकार पर भी हमला बोलते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने सबसे पूछा कि अब तक देश के प्रधानमंत्री कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। किसी ने कहा एक भी नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं 2019 में हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप्स बैठे थे और मुझे लगा कि शायद आज देश के प्रधानमंत्री प्रेस वार्ता कर कुछ बोलेंगे। उस वक्त मैं स्टूडियो में मौजूद थी और लाइव ले रही थी। उसके बाद यह पता चला कि देश के प्रधानमंत्री यूं करके बैठे हुए हैं और बगल में अमित शाह जी कुछ दो चार शब्द बोलते हैं और मैं बहुत हैरान होकर देख रही थी और मुझे अफसोस भी हो रहा था कि आखिर क्या बात है, आज देश के प्रधानमंत्री इतना मायूस क्यों नजर आ रहे हैं। और मैंने ये बात अपने ऑफिस में भी बताई थी, हालांकि सोशल मीडिया पर भी ये बात मैंने रखी थी कि देश के प्रधानमंत्री को मैंने आज पहली बार देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के टेबल के पास बैठे थे, चेयर पर बैठे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, जबकि बहुत ज्यादा बोलती हैं, सबसे ज्यादा बोलने वाला प्रधानमंत्री है, सबसे ज्यादा फोटो खिंचवाने वाला प्रधानमंत्री है। इसके बावजूद भी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं किसी सवाल का जवाब दे पाते हैं। लेकिन हाँ, किसी चैनल के द्वारा या किसी एंकर के द्वारा सवाल पूछ लिया जाए तो आपकी छुट्टी तय है। बिल्कुल, आप छुट्टी पर घर जा सकते हैं, उसके बाद आने के लिए कोई रास्ता आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आपको भक्ति में जानने की जरूरत है। और जब आप सब भक्ति में डूबे होंगे, कोई और एक सवाल पूछ ले तो उसकी नौकरी जानी तय है। लेकिन इसको देखते हुए राहुल गांधी ने कई सवाल ठोके और सवाल के साथ साथ यह भी सवाल पूछा गया मीडिया से कि जो आपके मालिक हैं और जो आप लोग हैं, अगर एक बार भी सवाल सरकार से यानी मोदी साहब से पूछ लेंगे, वे उल्टा पांव भागते हुए नजर आएंगे। उन्होंने हवाला दिया कि सबसे ज्यादा अगर आंदोलन और ताकत की बात की जाए तो वो क्या है, किसान आंदोलन। 378 दिनों तक किसान बारिश में, गर्मी में, तपिश में या यूं कहें सर्दी में ठिठुरते हुए बैठे रहे। कोरोना काल जैसे वक्त में वो डटे रहे। उन अन्नदाताओं को सलाम है, क्योंकि मैं हमेशा उन अन्नदाताओं को सलाम करती हूं, क्योंकि उन्हीं से ये देश में अन्न आपके पास या हमारे पास आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अन्नदाता आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि वहां से आपको सीखना चाहिए। सवाल पूछने के लिए या हक मांगने के लिए, अधिकार के लिए कोई मोदी साहब के सामने मौजूद हो जाए, सवाल पूछने लगे तो मोदी साहब भाग जाते हैं और ऐसा ही होता है। राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं आप जरूर सुने। नरेंद्र मोदी जी का आप चरित्र समझिए, जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, चाहे वो किसान हो, जैसे किसान आंदोलन में हुआ, चाहे वो जमीन अधिग्रहण बिल के बारे में हो, जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी घूम के उल्टे भागने शुरू कर देते हैं। नरेंद्र मोदी मुकाबला नहीं करते हैं, भाग जाते हैं, मैदान से निकल जाते हैं। मैंने प्रेस वालों से की बात की, मैंने कहा ये हमारे मित्र नहीं है, ये जूनियर लोग मित्र हैं, मगर जिन्होंने इनकी लगाम पकड़ रखी है वो मित्र नहीं है। आपने नरेंद्र मोदी जी का कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है इनके साथ? देख ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कभी किया देखा नहीं। आपने राहुल गांधी लगातार हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने किसान आंदोलन का भी जिक्र किया और उन्होंने मीडिया का भी जिक्र किया है और साथ ही कहते आरएसएस हो या मोदी जी हो, दोनों अगर दोनों के सामने अगर किसी ने सवाल पूछ लिया तो वो सामने नहीं रह सकते हैं, वो निकल लेंगे, चले जाएंगे। और यह भी कहा गया कि मीडिया चैनल के जो मालिक हैं या पत्रकार हैं वो नतमस्तक होते हैं। अगर वो नतमस्तक ना हो
तो वो भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। पहले भी मैंने कहा कि जब आप सवाल पूछेंगे इस भक्ति वाले माहौल में तो आपकी नौकरी खतरे में होगी और आपकी छुट्टी पक्की हो जाएगी। हालांकि इसलिए सवाल नहीं पूछा जाता है और इसलिए मास्क मोदी जी लगाते हैं तो तारीफ की जाती है। अब आगे सुने कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कश्मीर कहा तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं और हम जोड़ेंगे। मगर जब वो बोल रहे थे, मैंने एक बात सोची, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल कर देखिए, मगर आपके सामने मुकाबला के लिए मोदी जी भी नहीं आएंगे। तोड़ने नहीं जी हाँ, देंगे। मोदी जी भी मुकाबले की तैयारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। ये बार बार राहुल गांधी अब चोट कर रहे हैं और जैसा कि उन्होंने कहा कि मनसुख मंडाविया ने, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी पुरजोर कोशिश की कि इस रैली को, पदयात्रा को रोका जाए, लेकिन ये हेल्थ मिनिस्टर डायरेक्ट ये डिसीजन नहीं लेते हैं बल्कि ये डिसीजन कोई और लेता है। बीजेपी के सांसद कोरोना या लॉकडाउन की बात करते, अगर जिस तरह से पदयात्रा को रोकने के लिए पूरी कोशिश की गई, हालांकि अब तक एक्स डायरेक्टर एम्स के गुलेरिया ने साफ मना कर दिया है कि अभी इतना ज्यादा खतरा नहीं है, इसलिए डरने की बात हम लोगों को नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर सारी चीजें तैयार रहनी चाहिए। अगर कोरोना की वजह से एक यात्रा को आप रोक सकते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि कोरोना कहां से आया था। जब 2019 में चल रहा था, एंट्री जब भारत में होती है कोरोना की, फ्लाइट से बाहर से आने वाले, बाहरी देश से आने वाले लोगों से कोरोना की एंट्री भारत में हुई थी और सबसे पहले आपको एयरपोर्ट पर नजर रखना होगा ताकि फ्लाइट, बाहरी फ्लाइट से एंट्री लोगों की भारत में ना हो, जिससे कि खतरा और ज्यादा मंडराने लगे। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि अगर कोरोना का खतरा बढ़ता भी है तो इसमें जिम्मेदार सिर्फ राहुल गांधी नहीं होंगे, क्योंकि ये भारत के अंदर यात्रा कर रहे हैं। ये बाहर से फ्लाइट से कोई नहीं आ रहा है और न ही कोई जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है, यानी मोदी सरकार की जिम्मेदारी होगी कि फ्लाइट को जितनी जल्दी हो उसे बंद कर दिया जाए, तभी ये फैसला लिया जा सकता है। लेकिन अगर कोरोना जो है वो बहुत हावी हो जाए अचानक से, अगर मगर यहां पर सवाल है, क्योंकि अब तक ये साफ हो चुका है कि अभी कोरोना या तो चीन, जापान, ये इनके जैसा यहां पर नहीं फैल सकता है, और अगर फैल भी जाता है तो जिम्मेदारी के साथ राहुल गांधी को भी यात्रा को स्थगित करना चाहिए और करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि 2 दिन के अंदर कोरोना यहां पर नहीं फैल रहा है। 24 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी की एंट्री होगी